18,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा का ऐसा धाम जहां प्रधानमंत्री मोदी की है गहरी आस्था, जहां पीएम मोदी ने लगाया बाबा का ध्यान। वो और कोई नहीं बाबा केदार का धाम है, जहां गूंज हर हर महादेव की, जहां लग रहे हैं बम भोले के जयकारे। जय बाबा भोले। कहते हैं ये बाबा का ही आशीर्वाद है जिसने प्रधानमंत्री मोदी की झोली प्रचंड बहुमत से भर दी। मोदी की शिव साधना और भक्ति के बाद कितना बदला केदार का धाम, ये सवाल लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी केदार धाम के रास्ते। हमने केदारनाथ की चढ़ाई को पार करने के लिए हेलीकॉप्टर का रास्ता चुना और पहुंच गए फाटा के हेलीपैड पर। तो हम हैं इस समय फाटा में। फाटा जो केदारनाथ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए व्यवस्था बहुत कर दी गई है ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से हेली सर्विस यानी हेलीकॉप्टर की सर्विस के द्वारा भी आप केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। माता जी कहाँ से आई है? हम आदिलाबाद से, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना से, हैदराबाद से आए हैं चार धाम की यात्रा करने। निर्मल डिस्ट्रिक्ट से आए। फाटा से हेलीकॉप्टर की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये संजीवनी की तरह है जो सड़क मार्ग के उबाऊ और थकाऊ सफर को मिनटों में पाट देता है। और अब से कुछ देर के बाद में हमारी भी यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर मौसम पल पल बदलता है। जैसे यहाँ पर बताते हैं कि 2 दिन पहले जोरदार बारिश हुई जिसकी वजह से हेली सर्विस रोक दी गई। इसकी वजह से लोगों को परेशानियां जरूर हुई, लेकिन अब वो एक बार फिर से बहाल हो चुकी है। दूसरी बात ये, मौसम अगर बिगड़ता है तो यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड की जरूर शिकायतें आती हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है और अगर वो परेशानी से आपको बचना है तो हेलीकॉप्टर सर्विस आपके लिए है। ये जरूर लोग मांग कर रहे हैं कि सर्विस को और भी ज्यादा सुधार किया जाए, क्योंकि कई बार इसमें बीच में बिचौलिए रेट्स को लेकर जरूर यहाँ पर यात्री जरूर परेशान है जो उनकी शिकायतें नजर आई। लेकिन इन सबसे अलग खूबसूरत वादियों के बीच में हमें केदार धाम के रास्ते पर अब से कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर यहाँ पर आएगा। हम उसमें सवार होंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ से अगर आप पैदल मार्ग से अगर जाने की कोशिश करेंगे तो करीब बताया जाता है 5 से 6 घंटे का रास्ता है, लेकिन वही हेलीकॉप्टर आपको मात्र 30 मिनट में केदार धाम में पहुंचा देगा उन खूबसूरत वादियों के बीच में। तो चलिए करते हैं उस सफर की शुरुआत और दिखाएंगे उन खूबसूरत वादियों और केदार धाम के कराएंगे आपको दर्शन और जानेंगे वहां का महत्व भी। थोड़ी देर बाद हम आसमान की ऊंचाई पर थे और हेलीकॉप्टर आसमान से बातें कर रहा था। कहीं बर्फ के सफेद पहाड़ दिखे तो कहीं हरे भरे जंगलों को पार करते हुए हम आखिरकार पहुंच गए केदार धाम। तो खूबसूरत वादियों के बीच हवा की सैर करते हुए गहरी खाई आपके सामने है, आपके सामने बहती नदी है और आप चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं, वो भी ऐसे पहाड़ जो सफेद चादर के रूप में हो। वाकई में मानो जैसे आप किसी जन्नत में हो। कुछ इसी तरह का नजारा होता है केदारनाथ धाम में। केदार धाम में उत्सव जैसा माहौल है। बाबा केदार के कपाट खुलने के बाद यहाँ चहल पहल नजर आई। हमारे मन में सवाल था कि मोदी की केदार भक्ति के बाद कितनी बदली है केदार धाम की तस्वीर। 6 साल पहले की आपदा से पहले और अब में कितना फर्क आया है। इन्हीं सवालों के साथ हमने बात की केदारनाथ के दर पर आए बाबा के भक्तों से। हर हर महादेव। केदार धाम में कुछ इसी तरह की गूंज पूरे समय सुनाई पड़ती है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे है केदार धाम, जहां पर दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जब से कपाट खुले हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। रोजाना कई श्रद्धालु हैं जो दर्शन करते हैं। कहाँ से आई आप? हम झारखंड से। झारखंड से दर्शन करने आई है। दर्शन हो गए, हमारा जीवन धन हो गया। सर जब यहाँ पर पहुँचे तो व्यवस्थाएं आपको कुछ बदली हुई नजर आई? हाँ, ठीक ठाक व्यवस्था ठीक है। जिस तरह की आपत्ति आई थी उससे काफी सुधरा हुआ है। बहुत कुछ चेंज हो गया है। 2013 की आपत्ति के बाद ऑब्वियसली बहुत कुछ चेंजेस लाए उन्होंने। नया रोड बना है
जो पुरानी रोड थी उनको डिमोलिश कर दिया, नया रोड बना है। नया रोड एब्सोल्युटली फ्लैट है, तो पैदल चलने वालों को भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ घोड़े की व्यवस्था है, डोली है, उसके ऊपर 7 से 8 कंपनीज है जो हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रही है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फाटा, सिरसी एंड गुप्तकाशी। तो आई थिंक सो इसीलिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे जो बदलाव नजर आ रहा है वो कैसे? हम संतुष्ट हैं पूरे। कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद से, हरियाणा से। फतेहाबाद हरियाणा से आए हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर जो आपदा आई थी उसकी तस्वीर को सुधारने की कोशिश के लिए प्रशासन भी आ रहा है। मैं श्रद्धालुओं के लिए रुख दोबारा भी करूंगी, लेकिन जिस तरह से मंदिर समिति है वो किस तरह से यहाँ के जीर्णोद्धार या फिर ये कहा जाए कि यहाँ का जो पूरा एक जो निर्माण कार्य है उसको और गति देने की कोशिश की जाती है। बद्रीनाथ केदारधाम मंदिर समिति के अध्यक्ष हमारे साथ थपरियाल साहब हैं। थपरियाल साहब, किस तरह से बदलाव किया जा रहा है, पुनर्निर्माण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो कैसे? पुनर्निर्माण कार्य मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा है और बहुत सारे काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तराखंड की सरकार के मुखिया आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया जा रहा है। अभी लगभग 25% काम बाकी है और बहुत जल्दी ही वो 25% काम हमारा पूर्ण हो जाएगा। जिस दिन ये सारे कार्य पूर्ण हो गए यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अभी जैसे हमने रेन शेल्टर बनाने, बारिश का मौसम हो, यात्रियों को छाया मिले और यात्रियों के लिए सभा कक्ष, भजन कक्ष, इनका निर्माण हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। मेरी आज ही जिलाधिकारी जी से बात हुई थी और बहुत जल्दी उन्होंने अनुमति देने की बात कही। यानी कि हम ये कहें कि वो तस्वीर भी बदलती हुई नजर आ रही। सर, कहाँ से आए? मैं माँ कामाख्या की भूमि पूर्वोत्तर से असम से आया हूँ। लास्ट पार्ट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर में बसा हुआ असम है, असम से मैं आया हूँ। यानी कि कामाख्या देवी की धरती से आप बाबा केदार के दर्शन करने के लिए? हाँ, बाबा केदार के दर्शन किया। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अभी दर्शन नहीं किया हूँ, करूँगा मैं। रात को दर्शन है मेरा, रात को करूँगा दर्शन में। बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पर जब आए हैं तो आपको व्यवस्थाएं कुछ वो लग रही है, क्योंकि बदलाव बहुत हो रहा है। पहले से काफी सुधार हुआ है और होने की गुंजाइश है, संभावनाएं हैं। काफी सड़क में देखा, रास्ते में सड़क बन रही है, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, गुफाएं चल रही हैं। आने वाले 5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भारतवर्ष के कोने कोने से अगर तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ आएंगे तो उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल। बतौर एक महिला जब आप यहाँ पर पहुंची, कहा जाता है कि बहुत कठिन रास्ता है, बाबा केदार के दर पर पहुंच पाना इतना आसान नहीं होता। आगे आ जाइए। इतना आसान नहीं होता और आप उस कठिन रास्ते को सफर पूरा करते हुए आप यहाँ पर आकर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन जब देखा होगा तो बड़ा कठिन हो। हाँ, बहुत कठिन रास्ता था। यानी कि हम ये कहें कि ये भी एक सर्विस ऐसी है कि जो लोग पैदल मार्ग से नहीं आ पाते, जो लोग सक्षम नहीं है चलने के लिए, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। जो केदार धाम है, गौरी कुंड से भी अगर आप पैदल चलते हुए आते हैं तो लगभग 20 से 21 किलोमीटर का आपको सफर पैदल तय करते हुए आना होता है और वो रास्ता भी बहुत ज्यादा कठिन है। तो कई लोग इसके हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं आगे आने के लिए। और भी कई श्रद्धालु, पंडित जी भी हमारे साथ में। यहाँ पर 2013 में क्या हुआ था, आपको याद है? 2013 में जो फ्लड आया था वो गांधी सरोवर से आया था और वो 16 की नाइट में फ्लड आया था और मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा फ्लड आया। ज़्यादा त्रासदी मॉर्निंग के टाइम हुई थी और हम यहीं पे एक फ्रंटियर हाउस था, उसी में हम लोग की जान बची थी। जी बिल्कुल, यानी कि कई लोगों की जान भी गई। तो मैडम, आपने भी वो त्रासदी के बारे में सुना होगा इस साइड आती हूँ मैं। तो वो त्रासदी ऐसी त्रासदी थी कि जो भी कोई उसके बारे में सुनता है तो उसकी रूहें कांप जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर आए तो डर लगा होगा? नहीं, अब नहीं लगा, क्योंकि हमने बहुत सुना न्यूज़ में कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो गया यहाँ का, तो इसलिए हमें लग भी रहा है कि अच्छा है, कोई बुराई नहीं है यहाँ आने में, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह का अच्छा है। अच्छा, तो जब अगर आपने न्यूज़ में देखा तो वो आपने वो 2013 का मंजर भी देखा होगा और उसके बाद में अब आपको क्या तस्वीर नजर आई? क्योंकि लगातार कार्यक्रम यहाँ पे निर्माण क्यों रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर उसका जायजा लेते हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है केदार धाम, जानती हैं? बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री इतनी बार यहाँ पर आए, उसके आने से लोगों में बड़ा इम्प्रेशन हुआ कि हमें जाना चाहिए केदारनाथ। लोगों के मन से डर निकला केदारनाथ आने के नाम से। पूरी व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ आगे से। आपको क्या लगता है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। बहुत दिन से कलकत्ता से आए हैं, बहुत दिन से इच्छा थी आने की। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके देख के। तो आप लोग भी बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं, जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं। और जो देख रहे हैं रास्ते वगैरह बन रहे हैं बाबा की कृपा से, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है केदारनाथ जी हमारे घर के पास ही है एकदम।
और जो अभी सुविधाएं वगैरह जो है, अब जो त्रासदी उस टाइम जो हुई थी न्यूज़ वगैरह में जो देखी थी, अब ये देख रहे हैं सामने मंजर, तो लग रहा है कि कितनी भयानक थी। लेकिन आज जो रास्ते वगैरह जो बन रहे हैं, देख रहे हैं, तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस जो होनी चाहिए वो हो रही है। और आशा करते हैं बाबा की कृपा से आने वाले समय में और अच्छी तरह रहेगी। एक बार जरा जयकारा भी लगा दीजिए। जोर से शंकर भगवान की जय, हर हर भोले बाबा की जय। तो ये भोलेनाथ के श्रद्धालु हैं जो बड़े दूर से सफर तय करते हुए यहाँ पर आते हैं। हम बार बार पुनर्निर्माण कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने ये भी कहा कि जब प्रधानमंत्री जब से यहाँ पर आने लगे तब से तस्वीर बदली। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? सर मैडम, ऐसा है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आते हैं। और जो व्यवस्था हो रही है वो आम पब्लिक के लिए होती है। ये नहीं कि वीआईपी मूवमेंट हो तो व्यवस्था बढ़ती है या नहीं बढ़ती। यहाँ के जो पांडे लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो उनकी इच्छा होती है कि जो आए लोग उनकी सेवा के लिए वो आगे होते हैं और अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, अपने हिसाब से वो बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दिल्ली से आए हुए श्रद्धालु हैं, लेकिन सबसे खास बात एक ही है कि बाबा केदार का धाम जो है वो आध्यात्मिक रूप से तो बहुत ज्यादा अहमियत रखता ही है। प्राकृतिक खूबसूरती भी हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसा लगता है कि बाबा केदार का धाम जैसे पूरी तरह से प्रकृति की गोद में समाया हुआ हो। और जब यहाँ पर खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब ये जो ये कहा जाए बर्फ जो है वो पूरी तरह से पर्वत के आसपास लिपटे हुए नजर आते हैं। जिस तरह से हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे 18-19 मई को हमने यहाँ पर उन्हें देखा जब चुनाव का वक्त था। और इस दौरान कहा जाता है कि जब जो पुनर्निर्माण कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और वो खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपने जैसे बताया कि कई श्रद्धालु हैं जो एक शेड की एक समस्या है या वो तमाम समस्या है, तो क्या उनसे भी उनको अवगत कराया और उसके बाद में उन्होंने इस पर कहा है कि हाँ वो भी समस्याएं दूर हो जाएंगी? देश भर में और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हैं कि हमको मिले हैं देश के लिए, जो देश की जो है उन्नति के लिए मिले हैं। और उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, और उन्होंने स्वयं जो है कि सब जगह पे, चाहे ये हमारी सरस्वती नदी हो जो ये हमारे जिन्नल ग्रुप बना रहे हैं, उन्हें स्वयं मॉनिटर किया। और वो हमेशा जो है कि आपको पता है, कोई लैब में जो है हमेशा देखते रहते हैं हर चीज़ का, वो केदार का एक एक ध्यान है। क्या हम ये कहें कि 2013 से जो तस्वीर बदली, 2019 का वक्त है, लगभग 6 साल होने को आए हैं इस प्राकृतिक आपदा को, और वो जो तस्वीर जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जो यहाँ की जो तमाम व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे, और अब उन्हें एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश की जा रही है। श्रद्धालु अलग अलग जगहों से आए हैं, इनको देखकर लग रहा है कहाँ से आए? हिमाचल से, टिहरी से आए भाई साहब। दर्शन नहीं हुए अभी दर्शन करोगे? आप करोगे? आप लोगों का परिधान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब वो पहाड़ी जो परिधान है वो पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है। माता जी आगे तो आइए। हाँ, ये पूरी वेशभूषा है। तो कुछ सुना भी दीजिए जरा वहाँ की जो कुछ गीत या और कुछ लोग। घूमदे वो घूमदे चालीस मूल बाजारो नीरो चले घूमदे ओ नीरो चले घूमदे। यानी कि आप ये देखिए उत्तराखंड की तस्वीर जो है वो प्राकृतिक रंग के बीच में आपको एक जो सांस्कृतिक रंग है वो खूबसूरत रंग नजर आता है। टिहरी से ये सभी महिलाएं आई हुई हैं। आप ये देखिए जो उनका पूरा परिधान वो भी बहुत वाकई में मन मोहने वाला है। बाबा केदार का दर है और हर कोई बस अपने तरीके से उनकी आस्था उनकी श्रद्धा में जुटा हुआ है। और ये कहा जाए बस अब ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि मैं प्रधानमंत्री का जिक्र इसीलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री हाल ही में यहाँ पर आए और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपको लगता है कि ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए? जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के आने से यहाँ पर जो है ना आस्था की 4 गुना बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये देखिए कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया, 2014 से 2019 तक वो लगभग 5 बार यहाँ पर पहुंचे। और अब जब नए प्रधानमंत्री वो बनने के पहले, शपथ ग्रहण करने के पहले और परिणाम आने के पहले भी उन्होंने 2 दिन का वक्त यहाँ पर जरूर बिताया। वो जब यहाँ पर आए तो किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं?
व्यवस्था अच्छी होते हैं, पहले से तो बहुत रोयल अच्छी व्यवस्था हुई यहाँ। पहले तो एकदम रास्ता भी अच्छा नहीं था, व्यवस्था अच्छी हुई है, यात्रियों को रुकने की सुविधा होती है। ये जो दौरा था पीएम का वो बहुत ज्यादा चर्चित रहा क्योंकि वो 2 दिन यहाँ पर रहे, चर्चित रहा क्योंकि वो समय था चुनाव का, चर्चित रहा एक और मुख्य वजह से, वो थी उनकी ध्यान साधना। और वो ध्यान साधना हालांकि यहाँ से आपको करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ों पे वो हम आपको हालांकि यहाँ से स्पष्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दें 2 से 3 अगर आपको धुंधला सा भी नजर आ रहा हो तो वो नीले रंग की जो आपको अगर पट्टी, हरे और नीले रंग की पट्टी नजर आ रही है, उसके ठीक पास में आपको वहां पे वो गुफा नजर आ रही है। उस गुफा को कहा जाता है ध्यान गुफा, मेडिटेशन गुफा, जिसे आजकल लोग बहुत ज्यादा चर्चित कर रहे हैं मोदी गुफा के नाम से भी। यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है वो गुफा? वो है 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। हाँ। तो क्या खासियत है वहाँ की? खासियत वो ये है कि वो बहुत पुरानी गुफा है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है जो अभी सरकार ने उसका निर्माण कार्य किया है। तो यहाँ पे 17 घंटे की साधना पीएम ने की, इस दौरान क्या क्या कुछ हुआ है? उन्होंने ये साबित कर दिया कि बाबा केदारनाथ मन इच्छित वर देने वाले हैं। उन्होंने 4 बार पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने केदारनाथ की यात्रा की हो, तो निश्चित तौर पर केदार बाबा में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए माननीय मोदी जी की श्रद्धा भगवान केदार बाबा के प्रति है, और इसका फल उनको मिला भी। देखिए 18-19 में जबकि मतदान था और ऐसे समय में वो बाबा केदार की शरण में आए, इतना बहुमत मिला जितनी लोगों को उम्मीद ही नहीं थी उनकी। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्हें प्रचंड बहुमत मिला वो बाबा केदार के आशीर्वाद से ही मिला? बिल्कुल बाबा केदार के आशीर्वाद से मिला, बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से उन्हें ये प्रचंड बहुमत मिला, और इसीलिए वो पहले ही भगवान की शरण में आ गए थे। तो आखिर इतना लगाव क्यों है बाबा केदार से कि वो प्रधानमंत्री जब बने तो उसके बाद में 4 से 5 बार उनका ये दौरा रहा, आखिर इस तरह का लगाव क्यों है? वो तो फकीर बन गए थे, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो यहीं गरुड़ चट्टी में एक गुफा है, वहाँ पर उनके गुरु बाबा जी साधना करते थे, उनके साथ रहे। उनके गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हें देश की सेवा करनी है, तुम देश की सेवा के लिए चले जाओ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वो पहले से भी समर्थक रहे, आरएसएस से जुड़े रहे और राजनीति में वो सक्रिय हुए, और उनके गुरु की वाणी, उन बाबा की वाणी सफल हुई। वो गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे लगातार 15 वर्षों तक, और इस समय दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। और आज बाबा केदार के आशीर्वाद से ही उन पर इतनी ऊर्जा है, इतना तेज है कि आज विश्व उनके सामने झुक रहा। विश्व के नेता जो कभी अमेरिका पूछता नहीं था हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वो आज पलक पावड़े माननीय मोदी जी के लिए बिछाता है। तो ये हमारा सौभाग्य भारतवासियों का। मुझे विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पुनः वही सोने की चिड़िया बनेगी, और ये देश का विश्व गुरु बनेगा हमारा भारत, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आगे भी बहुत कुछ देने की उम्मीद है, और सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो यहाँ पर और भी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। बाबा केदार का धाम है जहाँ पर आपको कुछ इसी तरह से नारे नजर आएंगे, और यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का धन्यवाद जरूर अर्पित करना चाहते हैं कि वो एक बार फिर से इस कठिन सफर को आसान बना रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ नैना यादव, केदार धाम।